वेलकम टू एवरीवन। आइए पीजी वुडहाउस द्वारा लिखी स्टोरी कीपिंग इट फ्रॉम हेरल्ड, आइए इसके एलिमेंट्स को डिस्कस करते हैं। पहले देखते हैं हम सेटिंग। द स्टोरी टेक्स प्लेस इन द ब्रैम्बल्स होम, ये ब्रैम्बल्स के होम की कहानी है, विच इज डिस्क्राइब्ड एज ए सेमी डिटैच्ड रेड ब्रिक हाउस। इनका जो हाउस था वो सेमी डिटैच्ड था, रेड ब्रिक का था। द डोमेस्टिक सेटिंग इज ए की पार्ट ऑफ द स्टोरी एज इट कॉन्ट्रास्ट्स विद द प्रोफेशनल वर्ल्ड ऑफ बॉक्सिंग। जैसा हम देखते हैं मिस्टर बिल ब्रैम्बल जो कि एक प्रोफेशनल बॉक्सर था और उनका ये जो सेमी डिटैच्ड रेड ब्रिक हाउस है तो ये अपने आप में कंट्रास्ट के रूप में काम करता है। कैरेक्टर्स, पहले बात करते हैं हम हेरल्ड ब्रैम्बल की। और 10 ईयर ओल्ड प्रोडिजी, मेच्योर बियॉन्ड हिज ईयर्स, हु एक्सेल्स एकेडमिकली एंड इज अनअवेयर ऑफ हिज फादर्स ट्रू प्रोफेशन। हेरल्ड जो है 10 साल का लड़का था और ये प्रोडिजी था, मीन्स अपनी एज के हिसाब से काफ़ी इंटेलिजेंट था और पढ़ाई में भी बहुत अच्छा था। एंड इज अनअवेयर, इसे नहीं पता कि इसके अपने फादर का ट्रू प्रोफेशन क्या है। मिस्टर बिल ब्रैम्बल, हेरल्ड्स फादर, a professional boxer who is conflicted about his career because he fears his son's reaction to discovering his profession। बिल ब्रैम्बल जो है हेरल्ड का फादर है और ये एक प्रोफेशनल बॉक्सर है और इसके मन में हमेशा कन्फ्लिक्ट रहता है क्योंकि इसका जो करियर, जैसा कि ये प्रोफेशनल बॉक्सर का है, इसने अपने बेटे को नहीं बताया क्योंकि इसे हमेशा डर लगता है कि इसके बेटे की रिएक्शन शायद ठीक नहीं होगी अगर उसे पता लगेगा कि उसके फादर प्रोफेशनल बॉक्सर हैं। Mrs. Jane Bramble, Harold's mother, who is protective of her son and wants to maintain his innocence and idealistic view of his father। जेन ब्रैम्बल जो है हैरल्ड की मदर है और ये भी काफ़ी प्रोटेक्टिव है अपने बेटे को लेके और चाहती है कि मेंटेन करे उसकी इनोसेंस, मतलब उसे ना पता लगे कि उसके फादर क्या करते हैं और इस तरीके से उसके मन में एक आइडियलिस्टिक आदर्श वाली व्यू बना रहे अपने उसके फादर के प्रति। Major Percy Stokes, Mrs. Bramble's brother, who plays a crucial role in convincing Bill to give up boxing। मेजर पर्सी स्टोक्स जो हैं मिसिस ब्रैम्बल के ब्रदर हैं और ये भी अपने आप में एक अहम रोल अदा करते हैं इन कन्विंसिंग बिल ब्रैम्बल को कन्विंस करने में, मनाने में कि वो अपनी बॉक्सिंग जो है छोड़ दे। जेरी फिशर, बिल्स बॉक्सिंग मैनेजर, who is dismayed by Bill's decision to quit boxing just before a major fight। जेरी फिशर जो है बिल के जो बॉक्सिंग के मैनेजर हैं, मैनेज करते हैं सारा कुछ। एंड हु इज डिसमेड, ये बड़ा हताश है क्योंकि बिल ने डिसीजन लिया है कि वो बॉक्सिंग को छोड़ देंगे जस्ट बिफोर अ मेजर फाइट, एक मेजर फाइट होनी थी उससे पहले ही। प्लॉट, अब हम कहानी देखते हैं किस तरीके से आगे बढ़ती है। द सेंट्रल कन्फ्लिक्ट रिवॉल्व्स अराउंड द फैमिलीज एफर्ट टू हाइड मिस्टर ब्रैम्बल्स बॉक्सिंग करियर फ्रॉम हेरल्ड। यहाँ हम देखते हैं इस कहानी के अंदर मेजर जो कन्फ्लिक्ट है वो फैमिली के एफर्ट्स हैं, वो कोशिश करते हैं कि मिस्टर ब्रैम्बल जो है उसका जो बॉक्सिंग करियर है वो हाइड करके रखें फ्रॉम हेरल्ड को ना बताएं कि वो एक प्रोफेशनल बॉक्सर है। हु दे फियर वुड बी अशेम्ड ऑफ हिज फादर्स प्रोफेशन, उन्हें डर लगता है कि उनका बेटा अशेम्ड होगा, उसे शर्म आएगी अपने उसके फादर के प्रोफेशन को लेकर। द स्टोरी बिल्ड्स टेंशन एज द डे ऑफ मिस्टर ब्रैम्बल्स फाइनल फाइट अप्रोचेज, culminating in a series of confrontations and revelations in the Brambles living room। हम देखते हैं इस स्टोरी में टेंशन बढ़ जाती है जैसे जैसे मिस्टर ब्रैम्बल की फाइनल फाइट बॉक्सिंग वाली अप्रोच करती है, मतलब नज़दीक आती है। कल्मिनेटिंग इन ए सीरीज ऑफ कन्फ्रंटेशंस, और कई प्रकार की कन्फ्रंटेशंस होती हैं फैमिली में, जैसे ये मिस्टर ब्रैम्बल है, मिसिस ब्रैम्बल है, या इसका ब्रदर मेजर पर्सी स्टोक्स है, या फिर जेरी फिशर है जो कि मिस्टर ब्रैम्बल का मैनेजर था बॉक्सिंग का। एंड रेवलेशंस इन द ब्रैम्बल्स लिविंग रूम, और इनके लिविंग रूम में हम देखते हैं किस तरीके से इनकी कन्फ्रंटेशन मीन्स मनमुटाव होता है इस बात को लेकर, क्योंकि मिस्टर ब्रैम्बल तो छोड़ना चाहता है बॉक्सिंग और जेरी फिशर चाहता है कि वो अपनी बॉक्सिंग यहां अब लड़े। The climax occurs when Harold unexpectedly returns home early and learns the truth about his father। इस कहानी में चरमोत्कर्ष तब आता है जब हैरल्ड अनएक्सपेक्टेडली घर जल्दी वापस आ जाता है और घर आकर क्या देखता है, घर में बहस चल रही थी। एक तो मिस्टर ब्रैम्बल और मिसिस ब्रैम्बल और मेजर पर्सी स्टोक्स और जेरी फिशर कि वो बॉक्सिंग में पार्टिसिपेट करे ना करे, कौन, मिस्टर बिल ब्रैम्बल। एंड लर्न्स द ट्रूथ अबाउट हिज फादर,
और हैरल्ड को अपने फादर के इस ट्रूथ के बारे में पता लग जाता है कि उसके फादर जो हैं एक प्रोफेशनल बॉक्सर हैं, विच ही रिस्पॉन्ड्स टू नॉट विद शेम बट विद फ्रस्ट्रेशन ओवर ए बेट ही हैड मेड। तो यहां पर जो रिएक्शन देता है वो शर्म के साथ नहीं देता, क्योंकि ये बात आज तक उससे सीक्रेट रखी गई थी, और परंतु फ्रस्ट्रेशन के साथ रिएक्शन देता है, निराशा के साथ, क्योंकि वो कहता है कि उसने इसके ऊपर शर्त लगाई हुई है, बेट लगाई हुई है, इसलिए उसके फादर मिस्टर बिल ब्रैम्बल जो हैं वो बॉक्सिंग में पार्टिसिपेट करें। हालांकि वो सोच रहा था कि मैं बॉक्सिंग में पार्टिसिपेट ना करूं क्योंकि मेरे बेटे को पता लग जाएगा, परंतु यहां पर हैरल्ड कहता है अपने फादर को कि यू मस्ट पार्टिसिपेट हियर इन द बॉक्सिंग। थीम्स, आइए इस कहानी के उद्देश्यों की बात करते हैं। सीक्रेसी एंड रेवलेशन, द थीम ऑफ सीक्रेट्स एंड देयर इम्पैक्ट्स ऑन रिलेशनशिप्स इज सेंट्रल टू द स्टोरी। हम देखते हैं इस कहानी में जैसे सीक्रेट्स रखे जाते हैं तो उनका रिलेशनशिप्स के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। द ब्रैम्बल्स डिजायर टू प्रोटेक्ट हैरल्ड्स इमेज ऑफ हिज फादर लीड्स टू न्यूमरस कॉम्प्लिकेशंस। यहां हम देखते हैं जो ब्रैम्बल्स हैं कोशिश करते हैं कि अपने बेटे को यह ना बताएं कि उसके जो फादर हैं प्रोफेशनल बॉक्सर हैं, और जो कि हम देखते हैं न्यूमरस कॉम्प्लिकेशंस, इसकी वजह से काफी कॉम्प्लिकेशंस बन जाती हैं इस कहानी में। आइडेंटिटी एंड रेपुटेशन, द स्टोरी एक्सप्लोर्स हाउ पर्सनल एंड प्रोफेशनल आइडेंटिटीज कैन कॉन्फ्लिक्ट एंड अफेक्ट फैमिली डायनेमिक्स। यहां हम देखते हैं जो हमारी आइडेंटिटी होती है, जो हमारी रेपुटेशन होती है, चाहे वो हमारी पर्सनल है या प्रोफेशनल है, तो अपने आप में कई बार कन्फ्लिक्ट पैदा कर देती हैं, और किस तरीके से वो फैमिली के डायनामिक्स को, मीन्स फैमिली में गतिविधियों को काफी प्रभावित करती हैं। यूथ एंड मैच्योरिटी, हैरल्ड्स प्रीकॉशियस नेचर कॉन्ट्रास्ट्स with the more juvenile aspects of the adult characters, particularly in how they handle secrets and personal integrity। यहां हम देखते हैं जो हैरल्ड था वो प्रीकॉशियस था, मीन्स प्रोडिजी था, वो एज के हिसाब से काफी इंटेलिजेंट था। कॉन्ट्रास्ट्स विद द मोर जुवेनाइल एस्पेक्ट्स ऑफ द अडल्ट कैरेक्टर्स, और ये अपने आप में काफी कॉन्ट्रास्ट के रूप में काम करता है, क्योंकि जैसे अडल्ट कैरेक्टर्स होते हैं, वयस्क होते हैं, जो बड़े होते हैं, और उस हिसाब से उसके अंदर सोच थी, हालांकि वो एक जुवेनाइल था, मतलब छोटा था। पर्टिकुलरली इन हाउ दे हैंडल सीक्रेट्स एंड पर्सनल इंटेग्रिटी, और यहां हम ब्रैम्बल फैमिली को देखते हैं वो अपने बेटे से सीक्रेट्स रखते हैं और अपनी पर्सनल इंटेग्रिटी को बनाने की कोशिश करते हैं, परंतु उनका बेटा इन सारी चीजों को जानता है और समझता भी है। स्टाइल एंड टोन, अगर इसकी बात करें, वुडहाउस स्टाइल इज कैरेक्टराइज्ड बाय विट, आयरनी एंड ए लाइट हार्टेड टोन दैट प्लेज अप द कॉमेडिक एस्पेक्ट्स ऑफ द स्टोरीज पोटेंशियली सीरियस कॉन्फ्लिक्ट्स। यहां पर जो सीरियस कॉन्फ्लिक्ट्स, जैसे ब्रैम्बल्स फैमिली जो है वो सीक्रेट रखती है और इस सारे मामले को एक कॉन्फ्लिक्ट में ना बदले, सीरियस कॉन्फ्लिक्ट में, तो इसे पूरी हाजिर जवाबी के साथ, व्यंग के साथ, एक लाइट हार्टेड टोन के साथ वुडहाउस ने इसे बताया है। द डायलॉग इज शार्प एंड ऑफन ह्यूमरस, रिवीलिंग कैरेक्टर ट्रेट्स एंड एडवांसिंग द प्लॉट इफिशिएंटली। तो यहां हम देखते हैं जो डायलॉग है इसमें शार्प एंड ऑफन ह्यूमरस, मतलब हास्यप्रद है, रिवीलिंग कैरेक्टर ट्रेट्स, और कैरेक्टर्स को हम अच्छे ढंग से समझ सकते हैं, एंड एडवांसिंग द प्लॉट इफिशिएंटली, और जो कहानी है वो आगे बड़े अच्छे ढंग से बढ़ती है। थैंक यू।